हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस्काइटो टांजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी किस्मत। आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। पर्सनल रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ कप और लास्ट आई है जजमेंट। और यहाँ पर आई है द फूल। तो चलिए फ्रेंड, इस डिक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। तो चलिए, क्या आ रही है आपकी किस्मत में, आपको क्या मिलने वाली है आगे। आपकी किस्मत आपका किस तरीके से साथ दे रहा है, क्या लेकर आ रहा है। लेटिंग गो। तो पहला जो कार्ड आई है। नेक्स्ट आई है अलोननेस। नेक्स्ट आई है न्यू विजन। नेक्स्ट आई है साइलेंस और नेक्स्ट आई है कॉम्प्रोमाइज और लास्ट आई है चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है ईसा ब्रांच की कार्ड। उसके नीचे ही आई है लेटिंग गो की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप जो भी इंसान हो, आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त कुछ सिचुएशन से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है लेटिंग गो। आप कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, कुछ ऐसी मुसीबतें प्रॉब्लम से आप गुजर रही हो ना, जिसको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन समय समय आपका साथ नहीं दे रहा है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ये सब सिचुएशन को पीछे छोड़कर ना आप आगे बढ़ना चाहते हो। सब कुछ बुरे सिचुएशन को, नेगेटिविटी जो आपको आगे तक बढ़ने नहीं दे रही है, वो सब सिचुएशन को आप पीछे छोड़कर लेटिंग गो कर कर आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपसे नहीं हो रही है। कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके ऊपर काम कर रही है ना, जो आपकी किस्मत में आगे तक ले जाने के लिए रोक रहा है। पॉजिटिविटी को आपकी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड आई है ना, एस ऑफ वैंड्स, आप एक ऐसी इंसान हो ना, मुझे लग रही है आप एक बहुत ही एक जुनूनी इंसान हो। खास करके आप अपनी ड्रीम को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप अपनी जो भी गोल्स है ज़िंदगी में, जो भी ड्रीम आप देखी हो ना, बहुत ही ड्रीम देखने वाला इंसान हो। और आप ऐसे इंसान हो ना, जो आप ड्रीम सिर्फ देखते हो ऐसा नहीं है, उस ड्रीम को पूरे करने के लिए ना आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करते हो। तो उसके नतीजा क्या होती है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब्रेशन नेगेटिव वाइब्रेशन दोनों ही काम करता है। क्योंकि पॉजिटिविटी आप खुद लाने की कोशिश करते हो, खुद अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी पॉजिटिविटी को देकर मेहनत के ऊपर काम करके ज़िंदगी को आगे तक ले जाने के लिए कोशिश करते हो। और नेगेटिविटी क्या है, आपकी ये जो मेहनत के जो भी जर्नी है ना, जो भी ड्रीम पूरा करने के लिए, चाहे अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर में कोई अदर ड्रीम हो जिसके पीछे आप मेहनत कर रही हो, वही ड्रीम पर दूसरे लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आपको घेर लेती है। लेकिन आप कुछ ऐसे इंसान हो ना, आप दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना आपको आता है। लेकिन जो करंट सिचुएशन आपको मुझे आपके अंदर मुझे फील हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लग तो रही हो, जो भी सिचुएशन के पीछे आप लड़ रही हो, मेहनत कर रही हो, वो तो आप कर ही रही हो। उसमें तो कोई भी आप उसके जो भी आप अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी आप मेहनत कर रही हो ना, उसमें आप कोई भी गलती नहीं कर रही हो, उसमें आप 100% ही देने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आपसे ये जो मेहनत के ऊपर ना कुछ ऐसी बुरे लोगों की नज़र है, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय को आने नहीं दे रहा है। क्योंकि
यहाँ पर जो एस ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है ना, वो आपकी मेहनत को दिखाता है। वो आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हो ना, आपके अंदर वो खूबियाँ है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर एक वो मैजिकली ऑरा है जो आप हर किसी को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। चाहे आप कोई भी चीज़ के पीछे थाम लिया, जो मुझे ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में पाना है, मुझे ये ड्रीम को पूरा करना है, तो आप पूरे करके ही आप थाम लेती हो। लेकिन इस वक्त आपका किस्मत, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। आपको लग रही है आपका किस्मत आपको साथ नहीं दे रही है। तो आप सब कुछ बुरे एनर्जी को, नेगेटिविटी को लेटिंग गो करके आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप सही समय की इंतज़ार कर रही हो। आपको ऐसा लग रही है नहीं, समय तो रोक कर ही रखी है, समय अच्छा समय नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। आप ये जो बुरे समय से लड़ रही हो ना, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है आपका तबीयत भी ठीक नहीं है। अलार्म की कार्ड आई है। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी तबीयत को लेकर भी परेशान हो, क्योंकि ये जो आपकी ज़िंदगी में कुछ जो भी सफ़र है, चाहे अपनी लव लाइफ में, चाहे अपनी करियर में, चाहे आप अपनी पेरेंट्स को लेकर आप परेशान हो, चाहे आप अपनी कोई भी ड्रीम से, कोई भी अदर गाड़ी बंगला कोई भी खरीदना चाहते हो, जो कोई भी आपका लक्ष्य है, तो जो आप पूरा नहीं हो रही है आपकी ज़िंदगी में, चाहे करियर में आप अच्छा जॉब करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पा रही हो। समय जो आपका साथ नहीं दे रही है, इससे आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हो, चिंतित रहते हो, ठीक से खाना नहीं खाते हो, ठीक से रातों की नींद पूरे नहीं कर पाती हो, खुलकर अपनी दिल के बात दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हो सकती है आपको ऐसा लगता है अ, आपको ना कोई ऐसी इंसान की ज़रूरत है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी की सारी बातें खुलकर बोलना चाहते हो, लेकिन वो ही इंसान आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस ज़िंदगी में आप जिसके ऊपर ही ट्रस्ट करते हो ना, वही आपको हराने की कोशिश करते हैं। तो आपके अंदर कुछ जो गम है ना, वो आप अपने सीने पर दबा कर ही आगे चल रही हो। उसके नतीजा क्या हो रही है, आपकी तबीयत के ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये तो आपका करंट सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप हारने वाला इंसान नहीं हो, आप मेहनत कर रही हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। तो ये जो आपका किस्मत है ना, जो इस वक्त आपकी किस्मत में तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका जो समय साथ नहीं दे रही है ना, वो समय घूम रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। आपकी ज़िंदगी में जो बुरे समय चल रही है, वो ख़त्म होकर न्यू दिशा की ओर आप बढ़ रही हो। न्यू समय आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो पहले ही आपको ये अवेयरनेस से निकालेगी, क्योंकि आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हो जो आप ना दूसरों की मदद लेना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। आपको ऐसा लगता है जो भी आपको पाना है, वो आप अपनी मेहनत से ही आप उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप कोशिश करना चाहते हो। इससे मदद, उससे मदद, ये आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी दम पर ही करना है, वरना ठीक है, क्योंकि आप उसी तरीके से इंसान नहीं हो ना, जो अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसमें आप उसमें उसको लेकर आप अगर कोई भी सिचुएशन है जो आपको हराने की कोशिश कर रही है, उससे आप डर कर बैठने वाला इंसान नहीं हो। तो वहाँ से ही क्या हो रही है, आप जो भी मेहनत कर रही हो, जो भी आपके ड्रीम के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो ना, तो उसमें ग्रोथ आ रही है। थोड़े थोड़े करके ना आपकी किस्मत आप खुद ही बदल रही हो। ऐसा नहीं है आपकी किस्मत बदलने के लिए आप इसके मदद ले रही हो, उसके मदद ले रही हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपको मदद करने वाला कोई इंसान नहीं है। हाँ, आपका तो अच्छा चाहने वाला बहुत सारा लोग है, जो आपको दोस्त बनकर घूमते हैं, आपको करीबी बनकर घूमते हैं, लेकिन जब आप दिल से किसी के साथ मदद मांगने के लिए जाती हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कोई नहीं है, सब मुखौता पहनकर घूमती है। सिर्फ इस दुनिया में आपके पेरेंट्स ही आपका भला चाहता है, इसके अलावा कोई और इंसान नहीं है इस दुनिया पर, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ये जो आप खुद मेहनत कर रही हो ना, इससे ही क्या हो रही है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो भी मकसद है, वो थोड़े थोड़े करके ग्रोथ हो रहा है, आप आगे तक बढ़ रही हो। ये जो देख रही हो पेंटिकल की ग्रोथ, ये है आपकी ज़िंदगी जो थोड़े थोड़े करके ऊपर जा रही है, आप आगे तक जा रही हो, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आई है न्यू विजन।
तो बहुत ही जल्दी आपकी किस्मत में ना बहुत कुछ न्यू होने वाली है। ये जो बुरे समय चल रही है, जो समय आपका साथ नहीं दे रही है, वो समय घूमकर दुगने होकर आपके पास आ रही है। अच्छा समय आपका आ रही है, क्योंकि अच्छा समय वो उसी का ही आता है जो मेहनत करता है। आप तो, मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप मेहनती इंसान हो, तो इसलिए आपकी अच्छे समय आप खुद ला रही हो। आपका क्रिएटिविटी, आपका पर्सनालिटी, आपका जो बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो। कोई भी काम करने के पहले ना आप बहुत ही ज़्यादा सोच लेती हो, बहुत ही सोच समझ कर आप कदम फेंकती हो। वहाँ से ही आपका ग्रोथ बहुत ही आगे तक जाती है। छोटी छोटी समय आपका हार भी हो जाती है, लेकिन उससे कहीं गुण ज़्यादा आप सीखते हो। तो उसी तरीके से ही ना आपकी किस्मत आपको बहुत ही आगे तक ले जा रही है, क्योंकि जो इंसान सीखना चाहते हैं वो छोटी मोटी हाथ से भी सीखते हैं। वैसी क्वालिटी है आप में, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आइए, 9 ऑफ कप की कार्ड और साइलेंस की कार्ड। तो देखिए, 9 ऑफ कप की कार्ड आई है। आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, ये था हमारा टॉपिक। जो आपकी ज़िंदगी में जो ग्रहण की एनर्जी चल रही है ना, यहाँ पर साइलेंस की कार्ड आई है। आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से साइलेंट हो। थोड़े ग्रहण आपकी ज़िंदगी में है, मून की एनर्जी, क्योंकि जो समय जब का साथ नहीं दे रहा है, जो ड्रीम पूरे करने के लिए आप मेहनत कर रही हो, वहाँ पर बाधा आ रही है। वो सिर्फ बुरे लोगों के लिए भी नहीं है। कुछ ऐसा वाइब्रेशन, कुछ ऐसा कर्मा से रिलेटिव भी कुछ इशू है, जो आपका कोई बुरे कर्मा पिछले जन्मों के, जिसकी वजह से आपका इस जन्म में आपका साथ नहीं दे रहा है आपकी खुद की कर्मा। क्योंकि हम इंसान ना, कुछ ऐसा होती है जो पिछले जन्मों में कुछ ऐसे काम कर बैठती है जो हमको याद नहीं होती है, लेकिन यूनिवर्स के पास उसका हिसाब किताब रहता है। तो उसी तरीके से थोड़ा जुट जाती है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो वैसे ही कुछ है, पास्ट लाइफ की कुछ कर्मा की असर भी आपके ऊपर है। इसलिए तो ग्रहण की एनर्जी है जो आपकी ड्रीम को, चाहे आप अपनी लव लाइफ में कोई भी इंसान के साथ प्यार करती हो, उसको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, वो आपका पूरा नहीं हो रही है। कोई करियर, कोई जॉब, कोई अदर ड्रीम, कोई परेशानी, कोई ऐसा कुछ आप मांग रही हो, यूनिवर्स से मांग रही हो, मैनिफेस्ट कर रही हो, जो पूरा नहीं हो रही है। लेकिन आप, वो समय आ गई, आप आपका सारी ड्रीम पूरे होगी, क्योंकि आपकी किस्मत आपको वही ड्रीम पूरे करने की तरफ ही ले जा रही है। तभी तो ये देखो, ये आपकी एनर्जी, और ये देखो 9 ऑफ कप। ये हर एक कप ना आपका एक एक ड्रीम है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप ड्रीम देखने वाला इंसान हो, तो जो भी हर एक ड्रीम आप देखी हो ना, वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। कि लेकिन थोड़ा वक्त लग सकते हैं, क्योंकि ये जो साइलेंस, ये जो मून की कार्ड आई है ना, ये आपको थोड़ा धैर्य रखने के लिए बोल रहा है। आप मेहनत कर रही हो, लेकिन आप अंदर से वो जो एंजाइटीज, वो जो घबराहट आपके अंदर हो रही है ना, जो दिमाग के ऊपर आप टेंशन ले रही हो, उसको बैलेंस बनाकर आप आगे बढ़ो। आपके ड्रीम पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपको मदद कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जजमेंट की कार्ड आई है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मदद मिल रही है। क्योंकि आप ज़िंदगी में ना बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किए हो, चाहे आप छोटी से बड़ी जो हुआ हो ना, आपका जो ज़िंदगी है, छोटी से आप बड़ी हुई हो, उसमें आपको बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको मजबूर किया गई है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की हालात कुछ ठीक नहीं थी। सबके लिए एक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप कोई भी ड्रीम को पूरा करने के लिए ना, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रही है, लेकिन वहाँ से है आपका जो भी परीक्षा यूनिवर्स लेती है ना, उससे आप सफल हो रही हो। क्योंकि ये जो जजमेंट आपको मिल रहा है ना, यही है आपका आंसर। जो भी क्वेश्चन आप मांगी हो यूनिवर्स से, जो भी मैनिफेस्ट आप किया हो, जो भी ड्रीम आप देखी हो ना, उसका आंसर यूनिवर्स आपको दे रहा है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में न्यू विजन हो रहा है, न्यू तरीके से सब कुछ स्टार्ट हो रही है। जो भी ड्रीम आप मांगी हो, सब कुछ आपको पूरा होने ही वाली है। सब कुछ यूनिवर्स अगर कुछ भी आपसे छीन लिया है, कोई भी परिस्थितियों से आपको हार मिला है ना, वो दुगना करके यूनिवर्स आपको लौटा रही है। क्योंकि आप सच्चे इंसान हो, आपने सच्चे दिल से आपने मेहनत किया हो, सच्चे दिल से कुछ मैनिफेस्ट किया हो, आपने दूसरों के लिए अगर कुछ किया हो, तो सब कुछ यूनिवर्स दिखा है। आपने खुद
खुद कॉम्प्रोमाइज़ किया हो दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ किया हो, तो सब कुछ यूनिवर्स के पास हिसाब है। तो सब कुछ यूनिवर्स आपको दुगना करके लौटा रही है, क्योंकि जजमेंट 100% आपको मिल रहा है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, जिसके लिए आप यूनिवर्स को बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रही थी, जाना रही थी, आप मांग रही थी। आप यूनिवर्स को कुछ समय यूनिवर्स के ऊपर आप नाराज़ भी हो जाती हो, कुछ समय आपकी आंखों से आंसू भी गिरता है, आप परेशान हो जाते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, आपकी किस्मत में बहुत कुछ है। आपकी किस्मत आपको ऐसे तरीके से, इस तरीके से, ये जो फूल की एनर्जी आई है ना, इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, लेकिन आपको पीछे मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो रास्ता पर हो सही हो, लेकिन वहाँ से आपको यूनिवर्स क्या बोल रहा है, आपकी लाइफ में जो चेंज आ रही है ना, वो आपकी किस्मत बदलने के लिए आप खुद को हेल्प कर रही हो, और ऊपर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। लेकिन ये जो आप चल रही हो ना, इससे आपको थोड़ा यूनिवर्स आपकी आंखें, आपकी दिमाग थोड़ा खुले रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आपके आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, जो हर वक्त आपको, आपके ऊपर बुरे नज़र देती है, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाती है। तो सब कुछ आप सोच समझ कर, बैलेंस बनाकर अपने अंदर बहुत ही कुछ जो भी कोई भी बुरा आदत आपका है, हो सकती है आपका बुरा आदत, मुझे तो यही लग रही है, आप बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती हो, कोई भी इंसान के ऊपर नाराज़ हो जाती हो, तो वो सब आपको कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि कोई ऐसा इंसान भी है जो आपका अच्छा चाहता है, आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन आप अगर कोई भी इंसान से जल्दी से रूठ जाते हो, कोई भी जल्दी से किसी इंसान को आप हर्ट कर देती हो, तो वो ही आपके लिए नेगेटिविटी फैलाएंगी। तो आपको दिमाग को ठंडे रखने की लिए यूनिवर्स बोल रहा है, आपको धैर्य रखने के लिए बोल रहा है, और आपकी ड्रीम की तरफ मेहनत जो कर रही है उससे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। क्योंकि 100% चेंज आ रहा है, 100% जजमेंट आपको मिल रहा है, 100% आपकी किस्मत आपके तरफ बहुत कुछ लेकर आ रहा है। 100% ये जो न्यू विजन, अपना जो भी ड्रीम दिखी हो, जो भी हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए आप इंतज़ार कर रही हो, वो सब कुछ आपका साकार हो रहा है। क्योंकि आपकी किस्मत आप खुद बनाकर, वही आपके ड्रीम पूरे करने के लिए आप खुद ही आगे बढ़ रही हो। और इसके साथ साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी आपको मिल रहा है, यूनिवर्स ही आपको मदद कर रही है हर एक सिचुएशन से लड़कर, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करके नेगेटिविटी को साइड में रखकर आगे बढ़ने के लिए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एंजल की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए देख लेती हूँ, एंजल सबको क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर जो आई है, डू नॉट स्टॉप। तो देखिए, मैं तो यही बात अभी बोली हूँ, आपको बहुत कुछ करने के लिए एंजल मना कर रही है। आप जो जल्दी से गुस्सा हो जाती हो, आप जो दूसरे के ऊपर आँख बंद करके ट्रस्ट कर लेती हो, आप अपनी तबीयत की ध्यान नहीं रखते हो, आप बहुत ही अंदर से परेशान हो जाती हो, छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपको हार मिलता है तो उसमें आपको बहुत घबराहट होती है, ये सब आपको मत करने के लिए बोल रहा है। आपको बोल रहा है, जो भी है आपके पास, जो भी मेहनत आप कर रही हो, उसके ऊपर आप ट्रस्ट रखकर, उसके ऊपर आप विश्वास रखकर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो चलिए नेक्स्ट और कार्ड देखती हूँ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, मैं तो यही बात कुछ थोड़ी समय पहले बोली हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की भी ज़रूरत है। आसानी से किसी को ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन थोड़ा आप खुले तरीके से उसको जांच कर ले, उसकी, वो इंसान को थोड़ा परख कर उसको अपनी प्राइवेट बात को बोलो, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर ही उसके अपनी दिल की बात बोलो, अपनी प्राइवेट बात को शेयर करो, अपनी ड्रीम के बारे में बोलो। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी है जो आपकी दोस्ती की मुखौटा पहनकर आपको गिराने की कोशिश करता है। तो एंजल भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आप आगे बढ़ो, यूनिवर्स आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको मदद कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।